बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हासिल इल्म, जिस पर आप सीखने का अमल जो है जारी रखे हुए हैं। देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए हम अनासिर की दौरी जमात बंदी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, 10वीं जमात का साइंस फर्स्ट का दूसरा चैप्टर देख रहे हैं। यह हमारे वीडियो का दूसरा हिस्सा है। पहले वाले हिस्से की जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। अनासिर की जमात बंदी के लिए मुख्तलिफ साइंसदानों ने कोशिशें की। उसमें पहला नाम जो है वो दूबे राइनर का आता है। दूबे राइनर की तसलीस, यानी दूबे राइनर ने तीन के ग्रुप जो है जो तैयार किए। 1817 के अंदर जर्मन साइंसदान दूबे राइनर ने अनासिर की खुसूसियत और उनके जौहरी औजान के दरमियान मखसूस ताल्लुक बतलाया। अनासिर का एक होता है जौहरी अदद। जौहरी अदद जौहर में मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद पर मुनस्सिर होता है, जबकि जौहरी औजान, जौहरी वजन, ये जौहर में मौजूद प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद पर मुनहसिर होता है। तो दूबे राइनर ने अनासिर की खुसूसियत, उनके जौहरी औजान के दरमियान मखसूस ताल्लुक को जो है बतलाया। उन्होंने एकसा कीमे खुसूसियत रखने वाले तीन अनासिर के ग्रुप बनाए, जिन्हें दूबे राइनर की तसलीस कहा जाता है। तीन ग्रुप और एकसा कीमे खुसूसियत। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है एकसा कीमे खुसूसियत वाले, यानी जो एक जैसे खुसूसियत वाले हैं उनके तीन के ग्रुप तैयार किए। इन्हें दूबे राइनर की तसलीस कहा जाता है। एक तसलीस में तीन अनासिर और उनकी जौहरी कमियत की चढ़ती तरतीब में रखकर बतलाया कि दरमियानी अंसर की जौहरी कमियत दिगर दो अनासिर के जौहरी कमियतों का औसत। कैसे? लेकिन दूबे राइनर की तसलीस में इस वक्त के मालूम शुदा तमाम अनासिर की जमात बंदी नहीं हो सकी। कैसे? मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। जैसे यहां पर एक पेंगुइन दिया हुआ है। अब इसका जो वजन है, इसकी जो कमियत है, दूसरे पेंगुइन दोनों का मजमुआ, दोनों की कमियतों का मजमुआ करें और इनको दो, यानी इनका औसत निकालें, यानी दो से तकसीम करें, तो बीच वाले पेंगुइन के कमियत के बराबर जो है वो उसकी कमियत आएंगी। यानी इसका वजन और इसका वजन, दोनों का वजन करने पर और दोनों को वजन को जो है दो से तकसीम करने पर बीच वाले का जो है जो वजन होगा वो आएगा। इसको जो है दूबे राइनर की तसलीस कहा गया। यानी यहां जैसे कि यहां देख सकते हैं आप कि यहां पर तीन का जो है एक ग्रुप बनाया हुआ है। तीन के ग्रुप बनाए गए और इनको चढ़ती तरतीब में रखा, इनकी जौहरी कमियतों को चढ़ती तरतीब में रखा और बतलाया कि दरमियानी उनसर की जौहरी कमियत दिगर दो अनासिर के जौहरी कमियत का औसत है। चलिए देखते हैं, एक मिसाल लेते हैं। लिथियम, दूसरा पोटाशियम। लिथियम का जौहरी कमियत जो है 6.9 है, जबकि पोटाशियम का 39.1 है। और तीसरा जो उनसर है वो है सोडियम, जिसका 23.0 है। यहां पर देखिए आप, चढ़ती तरतीब में इनके जौहरी कमियतों रखा है। चढ़ती तरतीब मतलब जैसे 6.9, इससे जो बड़ा है वो 23.0 और इससे बड़ा जो है 39.1। तो यहां पर हम कह सकते हैं जौहरी कमियतों की चढ़ती तरतीब। अब दूबे राइनर की तसलीस किसे कहा? यानी इसमें क्या किया गया, यहां पर लिथियम और पोटाशियम दोनों के जौहरी कमियतों को जमा किया गया। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 6.9 लिथियम की जौहरी कमियत और ये
39.1 पोटाशियम की जौहरी कमियत, दोनों का मजमुआ किया गया और दोनों का औसत जो है वो दोनों को 2 से तकसीम करने पर जो है हासिल होता है। तो यहां 2 पे तकसीम करें हमने और हमको हासिल हुआ 23.0, यानी 23.0 कौन है? वो है सोडियम। तो इसका मतलब डुबे-रायनर की ये तसलीस सही साबित हुई और तीनों भी अंसर अगर आप देखें तो तीनों भी अंसर जो है एकसा कीमियाई खुसूसियत रखते हैं। बच्चों, एकसा कीमियाई खुसूसियत कैसे? तो लिथियम भी धात है, सोडियम भी धात है और पोटाशियम भी धात है। लिथियम भी इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम और पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन देता है। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम और पोटेशियम भी एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। लिथियम अपने ऊपर एक मुस्बत बरखीबा जलाता है, तो सोडियम और पोटेशियम भी सेम मुस्बत एक ही जो है बरखी आयन चढ़ाता है। इसका मतलब इनकी कीमियाई खुसूसियत एकसा है। तो ये डुबे-रायनर की तसलीस का एक ग्रुप था। आइए दूसरी मिसाल लेते हैं। दूसरी मिसाल जो हम लेते हैं, जैसे मैंने पेंजुम का आपको मिसाल दी है, दूसरी लेते हैं हम कैल्शियम, बेरिलियम और स्ट्रोंशियम। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कैल्शियम का 40.1 है, बेरिलियम का 137.3 है और स्ट्रोंशियम का 87.6 है। यहां पर देखिए इनकी जौहरी कमियतों को चढ़ती तरतीब में रखा गया है। 40.1 से बड़ा 87.6 और 87.6 से बड़ा 137.3। तो यहां पर सऊदी तरतीब में चढ़ती तरतीब के अंदर इनको रखा गया है। अब देखते हैं क्या ये डुबे-रायनर की तसलीस है। डुबे-रायनर की तसलीस में क्या कहा गया कि बाकी 2 अनासिर का मजमुआ, कमियतों का मजमुआ का औसत बीच वाले अंसर के बराबर आता है। तो आइए देखते हैं, यहां पर कैल्शियम का हम लेते हैं 40.1 जमा बेरिलियम का लेते हैं हम 137.3, दोनों की जमा करते हैं और इनका औसत निकालने के लिए औसत निकाल रहे हैं हम, क्योंकि दोनों का मजमुआ करें इसलिए हम 2 से इसको तकसीम करेंगे। तो हमको हासिल होगा 87.6। इसका मतलब ये भी डुबे-रायनर की तसलीस में सही साबित हुआ, यानी दोनों का मजमुआ का औसत जो है बीच वाले अंसर के बराबर मौजूद था। ठीक है, ये बात हमको समझ में आई। चलिए तीसरी एक मिसाल लेते हैं। कौन है बच्चों, पहचाने आपने इसे? हाँ, ये क्लोरीन, ये आयोडीन और बीच वाला ब्रोमीन। क्या ये चढ़ती तरतीब में है? हाँ, ये चढ़ती तरतीब में है। 35.5, उससे बड़ा जो है 79.9 और उससे बड़ा जो है 126.9। अब हम देखते हैं क्या ये डुबे-रायनर की तसलीस है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों की जमा करना पड़ेगा और 2 से तकसीम करना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए, ये आया 35.5 क्लोरीन की कमियत का और ये आया 126.9 आयोडीन का। दोनों का मजमुआ 2 से तकसीम हासिल हुआ हमको तकरीबन 79.9। कुछ 1-2 पॉइंट जो है या अशारिया कुछ कम ज्यादा हो सकते, लेकिन तकरीबन ये सेम है। तो ये साबित होता है कि जो है ये डुबे-रायनर की तसलीस मौजूद है। तो इस तरीके से जो है हमने ये किए हैं। चलिए, दिस इज द क्वेश्चन टाइम। एक सवाल है आपके लिए बच्चों, आपको ये जेल में दिए हुए एकसा कीमियाई खुसूसियत वाले अनासिर के ग्रुप से डुबे-रायनर की तसलीस की शनाख्त करना है और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या ये वाला डुबे-रायनर की तसलीस है? क्या ये वाला डुबे-रायनर की तसलीस है कि ये जो है डुबे-रायनर की तसलीस है? उसको पहचानने के लिए बिल्कुल जैसे हमने ऊपर अभी आपको बतलाया, आपको दोनों का जो है मजमुआ करना पड़ेगा, 2 से तकसीम करना पड़ेगा
اور جو ہے बीच वाले उनसर के बराबर जो है मुशाबा आते हैं, वो जो है दुबे रायनर की तस्लीस होती है। तो चलिए देर मत कीजिए, वीडियो खत्म होने के बाद जो है आप इसको हल कीजिए और जो है उसके बाद क्वेश्चन उसका आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए बच्चों, दिस टाइम इज म्यूजिक टाइम। क्या आप जानते हैं कि हमारे इंडिया की जो म्यूजिक होती है, जो मौसीकी है, उनके सुर होते हैं। वो 7 सुरों से ही कोई भी सॉन्ग, कोई भी गाना और कोई भी चीज जो है तैयार होती है। वो 7 सुर कौन से हैं बच्चों, क्या आप जानते हैं? चलिए हम आपको बतलाते हैं वो 7 सुर। पहला सुर बताइए बच्चों, सा, उसके बाद रे, उसके बाद गा, मा, पा, धा, नी। सारे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 सुरों से ही जो है हमारे भारत के सॉन्ग्स, गाने वगैरह जो है क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो बच्चों इसके बाद क्या होता है, जब नी के बाद जो है जब सुर खत्म होते हैं तो फौरी जो है इसके बाद 8वां सुर सा फिर से शुरू होता है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, सा अपने आप को दोहरा रहा है। अगर हम यूं पढ़े सारे गा मा पा धा नी सा, तो वापस जो है वो खुसूसियत, वही जो है खासियत दोबारा जो है क्या हो रही है, अपने आप को दोहरा रही। चलिए मैं एक सॉन्ग जो है गाता हूं, मुझे बड़ा शौक है, शौक तो नहीं बोलेंगे लेकिन जो है कभी कभी। तो पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें भी डालो उसी के जैसा। चलो खैर, ये तो हमारा जो है छोटे मोटे अंदाज में था, लेकिन ये जो है अपने आप को दोहराता है। सारे गामा पाधा नीसा, जिस तरीके से ये 8वां सुर जो है दोहरा रहा है, उसी तरीके से अगला जो साइंटिस्ट था उसने भी अपने जो है अनासिर की जमात बंदी के लिए यही तरीका इस्तेमाल किया है। आइए मिलते हैं न्यूलैंड के मसमन का कुलिया। यहां पर देखिए आप, मैंने कहा आपको साइंसदान से मिलाऊंगा, ले तो ये तो कौन है, क्या आप इसे जानते हैं? अरे हां, ये तो ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के पैर बड़े हैं, कितने हैं जरा गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसका नाम ही ऑक्टो, ऑक्टो मतलब 8, ऑक्टोपस यानी 8 पैर वाला। तो यहां पर भी देखिए आप, यहां ऑक्टा है, ऑक्टा मतलब 8। तो न्यूलैंड ने क्या किया, 8 का एक कुलिया जो है पेश किया, मसमन का जो है कुलिया पेश किया है। यह है कीमियादान जॉन न्यूलैंड्स। बरतानवी कीमियादान जॉन न्यूलैंड्स ने एक अलम धक से जो है क्या किया, अनासिर की जौहरी औजान का उन अनासिर की खुसूसियत से ताल्लुक की वजाहत पेश की। 1866 में न्यूलैंड्स ने उस वक्त के मालूम शुदा तमाम अनासिर को उनकी कमियतों की सऊदी तरतीब में चरती तरतीब के अंदर रखा और उसकी इब्तिदा सबसे हल्के उनसर हाइड्रोजन और इंतहा थ्योरम पर हुई। उसे मालूम हुआ कि हर 8वां उनसर की कीमियाई खुसूसियत पहले उनसर की खुसूसियत के मुशाबा है। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों जैसे अभी अभी हमने ऊपर जो है हमने सुर 7 सुरों का जो है एक देखा सुना, जिसमें क्या हो गया, 8वां उनसर पहले उनसर के मुशाबा खुसूसियत का हामिल था। सा से शुरू होकर सा पे खत्म हुआ, यानी सा और सा दोनों जो है एक जैसी खुसूसियत वाले। बिल्कुल वैसे ही न्यूलैंड्स ने भी जब उनको जो एक कमियतों को उनको सऊदी तरतीब में चरती तरतीब में रखा, तो उसने देखा कि पहले वाला उनसर 8वें उनसर से मुशाबा खुसूसियत रखता है, खासियत रखता है।
مثلا सोडियम लिथियम से 8वें नंबर पर वाक़े उनसर है और दोनों के ख़वास यकसा है। इसी तरह मैग्नीशियम बेरिलियम से मुशाबह है। शायद आपको समझ में ना आया होगा, देखिए नेक्स्ट स्लाइड तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रहे हमारे 7 सुर, सा रे गा मा पा धा नी। 8वां आंसर फिर जो है यहां पर आएगा क्योंकि ये मुशाबा ख्वास रखता है। इसके नीचे ही क्या होगा, सा आएगा। अब हम देखते हैं कि जब हम यानी न्यूलैंड्स ने क्या किया कि अनासिर को उनके जौहरी कमियतों की सऊदी तरतीब में रखा। जैसे उसने यहां पर हाइड्रोजन को रखा, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से 7 हुए। फिर जो है 8वां, यहां पर फिर क्या हो गया, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इस तरीके से उसने तरतीब रखी। लेकिन अगर आप देखें यहां 1 2 3 4 5 6 7, 8वां आंसर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों की खासियत सेम है, यानी ये दोनों भी क्या है, धाते हैं। ठीक है, या इनकी मुशाबा खुसूसियत की वजह से हाइड्रोजन तो एक अलग ही खुसूसियत रखता है ना, ना धात है ना अधात है, एक अजीब खुसूसियत उसकी है, हम आगे पढ़ने वाले। या आप यहां पर लिथियम और बेरिलियम, सोडियम को देखिए आप, ये भी जो है दोनों धाते हैं, है ना। या आप यहां पर देखें निकल सॉरी ऑक्सीजन और सल्फर, तो ये भी क्या है, अधाते हैं और मुशाबा खुसूसियत रखते हैं। या बोरान और एल्यूमिनियम को ले लें, यानी हर कोई क्या है, मुशाबा खुसूसियत रखता है। ये न्यूलैंड्स ने जो है किया। उसी तरीके से क्लोरीन, पोटाशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, TiMn, मैग्नीज, लोहा, या उस तरीके से जो है कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, वाई, इस तरीके से उसने क्या किया, तमाम अनासिरों को जितने वो दरियाफ्त हुए थे उस वक्त में, उन तमाम की जो है जमात बंदी की है। इस तरीके से उसने जमात बंदी कर डाली। लेकिन बच्चों, जमात बंदी तो कर दी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिली। वो कामयाब सिर्फ जो है कैल्शियम तक ही हुआ है। कैल्शियम तक अगर हम देखें, यहां से यहां तक, पहले से 1 नंबर से जो है कैल्शियम तक देखें तो ही न्यूलैंड्स का जो जमात बंदी थी वो सक्सेसफुल रही। उसके आगे जो है क्या हो गया, तमाम के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है या उसके अंदर खामियां वहां पर देखने को मिली। तो पहले तो सिर्फ कैल्शियम तक ही सही साबित हुई। दूसरी अगर खामी देखें तो उसने क्या किया, उसने 2 उनसर को एक ही खाने में रखा। जैसे स्कूल के अंदर एक सीट पर जो है 2 स्टूडेंट को भी बिठा सकते क्या हम, ना हम बैठने देंगे ना सर हम बिठाते हैं। लेकिन उसने क्या किया, एक ही खाने में, साके खाने में 2 उनसर को, कोबाल्ट को और निकल को, या आप यहां देखें Ce और La को एक ही खाने में यानी मां के खाने में जो है जगह दी। तो ये उसकी गलती थी, खामी थी। उसी तरीके से अगर दूसरी गलती अगर हम देखें, आप कोबाल्ट और निकल को जरा गौर से देखिए। कोबाल्ट और निकल जो है धाते हैं, लेकिन वो किस खाने में रखा गया है, वो हैलोजन ग्रुप के अंदर। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजन ग्रुप है। तो इस हैलोजन के साथ में उसने धातुओं को रखा, यानी ये तो बहुत नाइंसाफी की बात हुई, ये गलत बात हुई। ये तो यहां उनकी जगह है नहीं। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे स्कूल के अंदर लड़के और लड़कियों की बेंचेस अलग हैं, तो अगर किसी को इधर से उधर बिठा दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही बुरा कोबाल्ट और निकल को लगा कि कोबाल्ट और निकल तो धाते थे, इनको हैलोजन के साथ बिठा दिया गया। और इनके जो जोड़ीदार थे यानी लोहा और Se, ये धाती खुसूसियत रखने वाले थे, लेकिन इनको जो है अधातों के साथ ऑक्सीजन और सल्फर के साथ में इनको रखा गया। ये इसकी खामी थी। और चंद खामियां हैं जो हम देखने वाले हैं, जैसे यहां आपके सामने। तो पहली, न्यूलैंड के मसलन के कुलिये में बहुत सी खामियां पाई गई। ये कुलिया सिर्फ
कैल्शियम की हद तक ही सही साबित हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा, न्यूलैंड्स ने तमाम मालूमशुदा अनासिर को 7 × 8 यानी 56 खानों में रखा। मालूमशुदा तमाम अनासिर को जदोल में बताने के लिए उसने कुछ खानों में 2-2 उनसर को भी रखा था। जैसे यहां पर कोबाल्ट और निकल, यहां पर La और Ce जो है मौजूद है। इसके अलावा उसने कुछ मुख्तलिफ ख्वास वाले अनासिर को मसलन के एक ही सुर के नीचे रखा। मसलन न्यूलैंड्स ने कोबाल्ट और निकल धातुओं को 7 सुर के तहत Cl और Br हैलोजन के साथ में रखा, जबकि कोबाल्ट और निकल की मुशाबा खुसूसियत किससे थी? लोहे से। लोहा क्या है? धात है। तो ये इनके साथ में रखने के बजाय उसने इनको हैलोजन के साथ में रखा और इनको दूर, Fe को जो है उनसे दूर ऑक्सीजन और सल्फर अधातों के साथ जो है Ti सुरमी के तहत रखा। इस तरह नया दरियाफ्त शुदा अनासिर को इस जदोल में शामिल नहीं किया गया क्योंकि इन पर इस कुलिये का इतलाक नहीं हो सका। तो यहां पर तो सिर्फ जो है 56 ही जो है अनासिर थे जो नए नए दरियाफ्त हो रहे थे, नए नए अनासिर दरियाफ्त हो रहे थे। उनके लिए न्यूलैंड्स के जदोल में कोई जगह नहीं थी, इसलिए जो है न्यूलैंड का जो जदोल थी, जमात बंदी थी, वो नाकामयाब हुई, फेल हुई। इसके बाद नेक्स्ट साइंसदान ने जो है कोशिश की, तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या वो साइंसदान कामयाब हुए या फेल हुए। देखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हासिले इल्म आपके लिए आप तक जो है एजुकेशन को, तालीम को पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। देखते रहिए और सीखते रहिए।